हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल क्लासेस कौशल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हैं जिसके हम आंसर वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ होते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है समुद्र के नीचे, धरती पर, कहीं भी नहीं, या पहला और दूसरा समुद्र के नीचे भी और धरती पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा। पहला और दूसरा सही। दूसरा प्रश्न हमारा देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है रिक्टर स्केल, भूकंप मापी, भूकंप लेखी या उपरोक्त सभी। तो ये तो सभी जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा हमारा है, नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप है। पहला हमारा ऑप्शन है डेल्टा, दर्रे, जलप्रपात, तलछट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेल्टा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा, कहाँ का लोएस्ट मैदान संसार में अपने ढंग का सबसे बड़ा मैदान है? क्या है प्रश्न, एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। कहाँ का लोएस्ट मैदान संसार में अपने ढंग का सबसे बड़ा मैदान है? पहला भारत का, पाकिस्तान का, चीन का या जापान का? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन का। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम, चलिए। बाढ़कृत मैदान, बाढ़ के मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी द्वारा, हवा द्वारा, हिमनद द्वारा या समुद्री तरंगों द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नदी द्वारा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा, रेगिस्तान में अपरदन एवं निक्षेपण के प्रमुख कारक हैं। पहला हमारा हो जाएगा हवा, वायु, बहता हुआ जल, हिमनद या उपरोक्त सभी। तो रेगिस्तान में जल जितना ज़्यादा मात्रा में है नहीं तो वहाँ बहेगा कहाँ? इसका आंसर हमारा हो जाएगा वायु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा या सौरमंडल? इसका सही आंसर हो जाएगा नक्षत्र। अगला प्रश्न हम आठवां देखते हैं। मंगल के कुल उपग्रह हैं 1, 2, 3 या 4? मंगल के कुल 2 उपग्रह हैं। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य के निकटतम तीसरा ग्रह है बृहस्पति, मंगल, बुध या पृथ्वी? ये तो सभी को अधिकतर पता होगा, इसका आंसर पृथ्वी हो जाएगा। तीसरा ग्रह बुध से सूर्य से निकटतम। 10वां प्रश्न हमारा देख लेते हैं। पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? पहला हमारा ऑप्शन है महाद्वीपीय पठार, दूसरा अंतः पर्वतीय पठार, तीसरा पर्वतीय पठार, चौथा प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय पठार। अब हमारा 11वां प्रश्न देख लेते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस प्रकार के चट्टानों से होती है? पहला हमारा आग्नेय, तलछटी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये यहाँ पे तलछटी है, तलहटी लिख गया होगा गलती से। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आग्नेय तथा तलछटी दोनों। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है सिंधु तथा सतलज के बीच, पोतवार बेसिन तथा तीस्ता के बीच, सतलज तथा काली के बीच, सतलज और तीस्ता के बीच? इसका आंसर हमारा हो जाएगा पोतवार बेसिन तथा तीस्ता के बीच। तो हमारा 13वां प्रश्न देख लेते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? पहला ऑप्शन माउंट ताल, दूसरा माउंट किलिमंजारो, माउंट पिनाटुबो, चौथा हमारा है माउंट कोटोपैक्सी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। हमारा 14वां प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? पहला ऑप्शन कोटोपैक्सी, दूसरा प्यूजियामा, तीसरा किलायू, चौथा विसुवियन। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा किलायू।
15वां प्रश्न देख लेते हैं। सॉल्ट रेंज किस देश में स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान में। तो हमारा 16वां प्रश्न देख लेते हैं क्या लिखा है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मैं प्रश्न को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? पहला ऑप्शन हमारा कांगो, दूसरा ऑप्शन लिम्पोपो, तीसरा नाइजर, चौथा जाम्बेबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्पोपो। 17वां प्रश्न हमारा है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है ट्रांस हिमालय का, हिमाचल श्रृंखला का, शिवालिक हिमालय का या ग्रेट हिमालय का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट हिमालय का। हमारा 18वां प्रश्न देख लेते हैं। अधिकतम लवणता पाई जाती है बाल्टिक सागर में, काला सागर में, मृत सागर में या लाल सागर में? इसका सही आंसर हो जाएगा मृत सागर में। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। महासागरों की औसत लवणता है? पहला ऑप्शन हमारा 49%, 25%, 30% या 35%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35%। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मृत सागर स्थित है? पहला जॉर्डन में, पाकिस्तान में, कनाडा में या अमेरिका में? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।